एक छोटी सी बात हम सर और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बताइए। यहाँ मैंने लिखा है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है, लेकिन इसकी अपनी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो उसका इंड्यूस होने का कोई मतलब नहीं। ये रबर है, रबर है, इसकी अपनी एक सर्टेन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। इसे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मत रखो, इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वहीं की वहीं है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख के इसके लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में कुछ घट जाएगा कुछ बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। ये प्लास्टिक है, इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, इसे कूटो, इसे तोड़ो फोड़ो मारो छेदो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सर वो तो सेम रहेगी। सेम रहेगी ना, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यस सर। मीडियम। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो अगर आप कहीं ये कहने लगो कि एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन आई, एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन आई मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मतलब ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थोड़ी ना इंड्यूस होगी कभी भी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी तो सबकी अपनी, हर मीडियम की अपनी है। ये इंड्यूस होने का मतलब ही नहीं है, ना सबट्रैक्ट होने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी घट गई या बढ़ गई। वो तो है, जितनी है उतनी होनी है। ये जो है, इसको और इसको एक दूसरे से मत मिलाओ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ है ये परमिटिविटी। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम ओनली। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट माइनस ई आई, ये जो ई आई है ये दिस इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस ही तब होगा जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे। अगर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये प्लास्टिक है, इस टाइम इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया तो अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा, जब होगा तब आप अप्लाइड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रखोगे मीडियम को। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस है कब, जब आपने मीडियम को किसी बाहरी फील्ड में रखा है ये। तो ये इंड्यूस होगा। लेकिन इसको आप कहो कि एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी बदल दी इसे, ना ना ना, परमिटिविटी नहीं बदली बिल्कुल भी। परमिटिविटी बदल ही नहीं सकती कभी भी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग इंड्यूस हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमिटिविटी नहीं बदलेगी। वो तो है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मत रखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, परमिटिविटी तो, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। देखो इस, एक सिंपल सी बात है, इस प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट सपोज 190 डिग्री है। तो अगर ये 190 डिग्री पर रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ, तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट बदल गया? ना ना, मेल्टिंग पॉइंट तो वही है उसकी जगह। अगर मैं इसको 200 डिग्री पर रख दूं, क्या मेल्टिंग पॉइंट बदल गया? ना, 190 था इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्ट हो चुकेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये चेंज नहीं होती। तो इसी तरह डाइलेक्ट्रिक, ये एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये भी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, ये नहीं बदलेगी, चाहे आप इसे फील्ड में रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मत रखो। तो ये जो है यहाँ, आपने पता नहीं कैसे ये हिसाब लगाया, ई नॉट माइनस ई आई का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कहना ही बिल्कुल नॉनसेंस बात है कि परमिटिविटी इंड्यूस हो गई, परमिटिविटी इंड्यूस हो गई एप्सिलॉन आई, ये कहना ही बिल्कुल नॉनसेंस बात है। समझ रहे हो आप मेरी सर बात को? फिर इसे के क्यों लिखा, ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई आई को के क्यों लिखा फिर हमने? ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई आई क्यों लिखा है? के, यस सर। इसे के क्यों लिखा है? अच्छा अच्छा यस अच्छा, सर। हाँ ये आपकी बात जायज है, ये आपका क्वेश्चन जायज है कि इसे हमने क्यों लिखा है। इत्तेफाक की बात है ये, इत्तेफाक की बात है कि इन दोनों का रेशियो के इक्वल आ जाता है। जो हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पता लगा कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रेशियो भी वही निकल कर आ रहा है, तो यहीं से भी हमने इसको डिफाइन कर लिया। ये तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम, इन दोनों का रेशियो भी वही निकल कर आ रहा है जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, वो जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसलिए ये भी क्या है, इसलिए ये भी क्या है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ सर नहीं। पहले सर इसे एप्सिलॉन मान के कंफ्यूज हो रहे थे हम।
ई ना नॉट ना ना, ये एप्सिलॉन नहीं है, इसका एप्सिलॉन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए मैंने, अगर आपको याद हो कि जब मैंने सबसे पहले ये सिंबल बनाया था, तो मैंने इसे कहा था कि आपको ये जो सिंबल बनाना है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इसे सी बनाओगे और काट दोगे, पूरा सी बनाओगे आप, और फिर हाथ उठाकर इसे काटोगे। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे इसे ऐसे बना देंगे, और फिर क्या कंफ्यूज कर देंगे, इसे कंफ्यूज कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एप्सिलॉन है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। इन दोनों का तो कोई आपस में कोई कोई खानदान का, दूर दूर का भी कोई, कहीं कोई रिलेशन ही नहीं है इनका। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच मीडियम इज कैप्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने मीडियम को रखा है। ये और ये एक दूसरे के, दूर दूर से भी एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, इसे इसे कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन नॉट, ये बिल्कुल अनजान है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल अनजान है इनसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाय द वे, हमारे लिए हिसाब क्या बन गया, हमारे लिए हिसाब ये बन गया कि जो रेशियो आ रहा है इनका, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, वही रेशियो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब का। आ गया ये बाय द वे। हालांकि इसका भी एक रिलेशन है, कॉज है इसके पीछे भी, लेकिन वो अभी हमारे स्कोप के बाहर है। क्लियर होगी बात ये? तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं डाइलेक्ट्रिक यस सर। कांस्टेंट की, एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं इसको एग्जाम में, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लेते हैं, वर्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो ये नहीं देखते क्वेश्चन में कि किस टर्म में इसे पूछा गया। अगर फोर्स बिटवीन चार्जेस की टर्म्स में पूछा गया, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। आपने ये लिख दी, ये लिख दी, ये लिख दी, तो जो आपने लिखा है वो ठीक है, बट इट इज नॉट द रिलेवेंट आंसर। मेरे जैसा तो एग्जामिनर काट देगा, इट इज नॉट द रिलेवेंट आंसर। तो रिलेवेंट आंसर आपको लिखना है, भले ही आपने ठीक लिखा है, लेकिन वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है बात?